हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख और समझ ही लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे लिए दोनों बेबीज सेम ही हैं, लेकिन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप जो बेबी बॉय चाहते हैं या फिर आप बेबी गर्ल चाहते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक तरीका क्या है कि आपको बेबी बॉय होगा और इस तरीके से बेबी गर्ल होगा, तो ये समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, ये एक नेचुरल और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और नेचर के अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए। जो लोग फेटिसाइड करवाते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। और जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो वो चीज़ हमें ही नुकसान पहुँचाती है। तो मेरा जो ये वीडियो है ये फुल साइंटिफिक वीडियो है। अगर आप अमावस्या और पूर्णिमा के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि वो कैसे रिलेट करता है, कैसे काम हमारे लाइफ में करता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं वो भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ये बायोलॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है, ये टाइम पर ही डिपेंड करता है। आपको हर चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी और वैसे हर चीज़ ही टाइम पे ही डिपेंड करती है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, तो जो फीमेल होती है उसके एग में एक्स क्रोमोसोम होता है और जो मेल होता है उससे ट्रैवल करते हैं दो क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जो मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के एग के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो वहाँ पर होता है बेबी गर्ल। और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम जाता है ट्रैवल करके फीमेल के एग के पास, तो वहाँ पर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मीट करते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पर होता है बेबी बॉय। और ये किस टाइम पर मीट करते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें वाई क्रोमोसोम को मीट करवाना है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें हमें एक्स क्रोमोसोम को मीट करवाना है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पीरियड का साइकिल कितने दिन का है और आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है। ये कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पीरियड जो होते हैं वो किसी के 28 दिनों के होते हैं, किसी के 31 दिनों के होते हैं, किसी के 34 दिनों के होते हैं। तो आप अपने पीरियड का ओव्यूलेशन डे ज़रूर निकाल लीजिएगा। वो निकालना वैसे मैंने बताया हुआ है, आप मेरे वीडियो पे आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो जैसे ही आपका अगर 28 दिन का साइकिल है, आपको 4 महीने तक लगातार नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका साइकिल हर महीने चेंज हो रहा होता है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो आपको पहले नोट करना है कि मेरा साइकिल इतने दिनों तक चलता है। तो अगर आपका 28 दिनों का साइकिल है तो आप 28 में से 14 माइनस करेंगे, यानी कि 14 माइनस करेंगे तो आपको 14 मिलेगा। तो यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो 14 है। अगर आपके पीरियड 1 को आते हैं और 28 तक चलते हैं, यानी कि जो आपका टाइमिंग है वो 1 to 28 दिनों का साइकिल है, तो 28 में से 14 माइनस करेंगे तो जो 14th है, जो 14 तारीख है, उसको आपका ओव्यूलेशन डे होता है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो ये आपका फर्टाइल पीरियड चल रहा होता है। तो अगर आप 13 या फिर 14, 15, 16, तो ये जो होता है ये फर्टाइल पीरियड होता है। यहाँ पर एग जो होता है वो रिलीज़ होता है, उसको वहाँ पर स्पर्म सेल चाहिए होते हैं, क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं। जब आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं कि यही मेरा ओव्यूलेशन डे है, तो तब से आपको ये प्रोसेस शुरू करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो वाई क्रोमोसोम होता है वो फास्ट ट्रैवल करता है, वो बहुत जल्दी पहुँच जाता है एग तक, और जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो स्लो ट्रैवल करता है और कुछ टाइम के बाद पहुँचता है। तो अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो आप ओव्यूलेशन के डे ही रिलेशन बनाएं, क्योंकि जो एग होता है उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, वो 24 आवर्स तक ही रह सकता है। अगर आप ओव्यूलेशन के डे पर ही रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि उसको वाई क्रोमोसोम ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप बेबी बॉय को पा सकते हैं। लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन डे के 2 दिन पहले
रिलेशन बनाते हैं 2 दिन पहले, अगर आपका 14 तारीख को 14 तारीख को आपका ओवुलेशन डे है और 12 के आसपास 12 को अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पर आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे एग रिलीज होगा और वहाँ पर उसको एक्स क्रोमोसोम तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का जो टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पैन होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम होता है उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप 2 दिन पहले करते हैं, पहले बनाते हैं रिलेशन, तो वो 2 दिनों तक, यानी कि एक्स क्रोमोसोम होता है वो ओवुलेशन के टाइम तक वहाँ पर रहेगा, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम पर आपको बेबी गर्ल मिलेगा। तो अगर आप बेबी गर्ल चाहते हैं तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेबी बॉय चाहते हैं तो आप ओवुलेशन के डे पर ही रिलेशन बनाएं, उस टाइम पर आपको बेबी बॉय ही मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो, मैं आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो एग होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स, वो 24 आवर्स तक ही रह सकता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। और जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो वाई क्रोमोसोम से लंबे टाइम तक रहते हैं, यानी कि अगर वाई क्रोमोसोम जो होता है वो 1 दिन रहता है और जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो 2 दिनों तक रहता है। तो अगर आप 2 दिन पहले रिलेशन रखते हैं तो वो 2 दिनों के बाद जब एग रिलीज होगा उसके कॉन्टेक्ट में आएगा और वहाँ पर बेबी गर्ल होगा। और अगर आप तुरंत ओवुलेशन वाले दिन ही रिलेशन रखते हैं तो वहाँ पर वाई क्रोमोसोम का मीट होगा और बेबी बॉय होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको नोट करना है कि आपके पीरियड का साइकिल क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं उनका इरेगुलर पीरियड होता है, किसी महीने पर भी रेगुलर नहीं हो रहा होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका रेगुलर पीरियड होते हैं, उनके हर महीने पीरियड सेम डेट को ही आते हैं, यानी कि रेगुलर रहते हैं। तो उनके लिए ये जो थियोरी है वो बिल्कुल सही काम करेगी, लेकिन जिनके लिए इरेगुलर पीरियड्स है, जिनकी पीरियड्स ही इरेगुलर है, उनके लिए ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनका ओवुलेशन डे इधर उधर हो जाएगा, और जब ओवुलेशन डे इधर उधर हो जाएगा तो हम वहाँ पर मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, और जो ओवुलेशन है, एग है, उसको हमारा जो एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम है उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग मीट नहीं करवा पाएंगे। तो ये जो होता है ये सही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको अपने पीरियड्स रेगुलर करने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप जो भी रेमेडी फॉलो करिए और उसको पहले रेगुलर लेके आइए। जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है उसको आप बैलेंस करिए, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपका शरीर भी काम देना चाहिए। जो ये तरीका मैंने बताया है ये 100% सिक्योर है, 100% आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप अपने आसपास ये चेक करके या फिर पूछ के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक साइंटिफिक रिसर्च इसमें हुई है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको पीरियड का पता होना चाहिए। आपको पहले 4 महीने या फिर 5 महीने तक आप देखेंगे कि कैसा साइकिल चल रहा है, कितने दिनों का साइकिल चल रहा है, और अगर आपका साइकिल सही चल रहा है, ओवुलेशन डे आपको पता लग रहा है, आप नोट कर पा रहे हैं, तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा। फर्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब आप रिलेशन बना रहे हैं, आप पहले बना रहे हैं, बाद में बना रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। आपको मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू।